तो सक्सेस का मंत्र ही फेलियर हो जाता है। तो हमको बताना पड़ेगा बच्चों को भी फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यस। फेलियर इज जस्ट अ लेसन। क्या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग सही अप्रोच है? फर्म पेरेंटिंग। यस। बच्चे प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग और आज का हमारा टॉपिक है पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन वर्सेस चाइल्ड प्रेशर। एक ऐसा विषय जो हर घर की कहानी होती है, जहां सपने बच्चों की होती है, लेकिन कभी कभी उन पर बोझ हमारी उम्मीदों की होती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं या उन पर एक्सपेक्टेशन का भार डाल रहे हैं? आज हम बात करेंगे, क्या हर बच्चा टॉपर बनना जरूरी है? क्या मार्क्स ही सक्सेस का पैमाना है? क्या कंपैरिजन बच्चों को मोटिवेट करता है या तोड़ता है? आज हमारे साथ हैं दो बेहद खास और अनुभवी एजुकेटर्स। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मिस्टर शिव सहगल, प्रिंसिपल और जयराम आश्रम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सीईओ भी हैं। 35 प्लस वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ उनके विजनरी गाइडेंस में डीएसबी स्कूल ने उत्तराखंड के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। मिस्टर सहगल का पूरा फोकस रहा है कि बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, लाइफ स्किल्स में भी आगे बढ़े। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप 35 प्लस इयर्स से प्रिंसिपल के पोस्ट पर हैं जी और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जी बच्चों के करीब रहे हैं। जी हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉपर बने, जी जी तो इसका बच्चों के ऊपर क्या प्रेशर पड़ता है, तो इसी टॉपिक पर आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे, जी पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सर, सबसे पहला सवाल है, क्या हर पेरेंट्स अपने बच्चे को टॉपर बनाना चाहते हैं? टॉपर वर्ड अब तो 99 100% तो ऐसे आ रहे हैं जैसे मैंने कि वो रेवड़ी सब पड़ती है। टॉपर टॉपर ही होते हैं, 99% आ बट गए, 95 आ गए। और हमें इस सोच के पीछे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। हाँ। वी बिलोंग टू अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना। और हम्म। यहाँ पर पेरेंट इसलिए टॉपर नहीं चाहता है कि उसका वन अप हो, ठीक। उसको रहता है अंदर एक कहीं डर है हम लोगों में कि हम सर्विस क्लास है मेजोरिटी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे अंदर एक डर रहता है कि हमारा बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे। सिक्योर रहे, और हाँ। कंपटीशन इतना ज्यादा है, हाँ, और सिक्योरिटी कब आएगी जब वो अपनी फील्ड में टॉप में रहेगा, टॉप में रहेगा, क्योंकि हाँ। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम्म। तो पहले तो वो एक रीजन रहता है। यस। दूसरा, पेरेंट्स, आज का पेरेंट तो काफी अवेयर हो चुका है हम्म। और उनको मालूम भी है कि बहुत सारे स्कोप्स हैं बच्चे के लिए, खाली साइंस और कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स ही नहीं है, और हाँ। बहुत सारे एवेन्यूज खुल चुके हैं। जी। बट हाँ, फिर भी कुछ पेरेंट्स हैं जो उनको ये रहता है कि भाई हमारा बच्चे टॉप करे, हमें टॉप थोड़ा करे, शान बढ़े। बट वो परसेंटेज अब बहुत कम हो गई है। कम हो गई है। और जैसा मैंने कहा, वो उसके पीछे भी रीजन वही है कि पेरेंट्स हितैषी है अपने हाँ बच्चों हाँ का, हाँ हाँ हाँ। चाहता ही है कि अच्छा करेगा तो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर सिक्योर रहे, हाँ। रहे, ये रहता। दूसरा, एजुकेशन इज नॉट अ 100 मीटर्स डैश, हम्म। कि स्प्रिंट रेस तो है नहीं, यस। इट्स अ मैराथन। यस यस यस। तो उस मैराथन के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना जरूरी है, हाँ। क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी होती है। और हम्म। जरूरी नहीं कि जो टॉप कर रहा है वही आगे जीवन में सफल हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, वो सही है। हाँ, एज ए पेरेंट मैं भी चाहूंगा कि मेरा हाँ। बच्चा अपने जीवन में, लाइफ में कुछ करे, परंतु हाँ ये है कि प्रेशर नहीं डालना चाहिए प्रेशर उसे। नहीं डालना चाहिए। क्या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग सही अप्रोच है? फर्म पेरेंटिंग। यस। स्ट्रिक्टनेस तो थोड़ा सा ऐसा होता है, अथॉरिटेटिव हो जाता है। ओके। फर्म पेरेंटिंग जो है हम्म। वो होनी चाहिए, बच्चे के साथ पोलाइट रहें और एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, जी। ना कि उसको अथॉरिटेटिव रहें, हर हम्म समय उसको टोका टाकी करें। तो हम्म। वो फिर बच्चा जो है अपना एक शेल में आता है और खुद भी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। यस दैट इज व्हाट इज, आई मीन, आई बिलीव। यस। ख्वाब उसके थे पर बोझ हमारे थे, वो चल तो रहा था पर रास्ते हमारे थे, जरा रुक कर सोचा तो ये समझ आया, उसके उड़ान के पर
मगर इरादे हमारे थे। क्या लाइफ में फेल्यूर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है? देखिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो भी तो कई बार लुढ़कता जी, है, जी, जी। गिरता हाँ, है, बचपन में। हाँ, तो इवेंचुअली वो चलना सीख जाता है। तो जी। ऐसे ही फेलियर्स को अगर हम इस तरह से लेंगे हाँ, तो सक्सेस का मंत्र ही फेलियर हो जाता है कि भाई ठीक है, आफ्टर सो मेनी हर्डल्स, हाँ, जितने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जितनी इनोवेशंस हो रही हैं, वो पहली बार में तो सही नहीं होती हैं। यस, हाँ, हाँ। कितनी बार फेलियर मिलता है उस एक्सपेरिमेंट्स में। तो हुँ, अगर हम लाइफ के फेलियर्स को भी वैसे ही देखेंगे हुँ, तो सक्सेसफुल होंगे। अगर उसको हम दिल पे लगा के बैठ जाएँगे हुँ, तो फिर हम डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। तो दैट इज़ द अप्रोच। तो हमको बताना पड़ेगा बच्चों को भी फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यस, फेलियर इज़ जस्ट अ लेसन यस। एंड जस्ट टू लर्न मोर आउट ऑफ इट। हुँ, हुँ। ये है। बच्चे प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, बच्चों के लिए प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो उनका एनवायरनमेंट, हमें एज़ अ पेरेंट, हुँ, एज़ अ टीचर एनवायरनमेंट बड़ा सपोर्टिव बनाना पड़ेगा। जी। अब जैसे ये पौधा ही आप देख लीजिए, हुँ, इसको हमने प्रेशर तो नहीं दिया ना, हुँ, हुँ। इसको क्या पानी मिली? दे रहे हैं, पानी, खाद। खाद, मिट्टी और सनलाइट यस। और लाइट, हुँ, राइट? हुँ, वो अपने आप ग्रो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पुल करूँगा हुँ। या उसको कुरेदूँगा तो वो पनपेगा नहीं। पनपेगा नहीं। सेम गोज़ विद द चाइल्ड। यस। तो एज़ एन सोसाइटी, एज़ एन एनवायरनमेंट हमें वो भी एक सीखना पड़ेगा कि भई यस, हुँ, बच्चों को किस तरह से विदाउट प्रेशर हुँ। एक सपोर्ट करें। जैसे सनलाइट इज़ सपोर्ट फॉर प्लांट ब इकोलॉजी। तो यस। वैसे ही बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम हुँ, उसको ग्रोथ में हेल्प करता है। और बच्चों के लिए बेस्ट ये है कि प्रेशर को पॉजिटिव वे में लें हुँ, और किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट से बचें। हुँ, हुँ। अगर पेरेंट्स आपको टोका-टाकी करते हैं या टीचर्स करते हैं तो ये मान के चलें कि वो आपके भले के लिए है। भले ही उस पे ज़्यादा अपने को दिल को दुखाना नहीं चाहिए उससे। नहीं चाहिए। जी, सो बिल्कुल। इट्स अ बिल्कुल बैलेंस्ड सही, अप्रोच, अ बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच। सही कहा आपने कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, पढ़ाई का प्रेशर बनाते हैं, तो वो सिर्फ़ आपके भविष्य के लिए, आपको परेशान करना नहीं चाहते हैं। तो इसको कभी अपने दिल पे नहीं लेना है और इससे डिमोरलाइज़ नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, पॉज़िटिव अप्रोच रखना है। बच्चे पेरेंट्स से ओपन कम्युनिकेशन कैसे करें? अगेन इट स्टार्ट्स एट होम एट द बिगिनिंग कि यस। जब बच्चा ग्रो करता है, एडोलेसेंस एज में आता है तो उसका हार्मोन, उसके जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा चेंज होता है। तो पेरेंट्स को अप्रोच उस तरह से रखना पड़ेगा पहले। हुँ, हुँ। और दे शुड अंडरस्टैंड कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में वो उसके नेचुरल प्रोसेस के। यस। I would say it this way that parents should understand more हुँ, to understand the child हुँ, हुँ, because we are grown-ups, हुँ, they are children. हुँ, And yes, if parent understands the child well, हुँ। automatically बच्चा भी अपने आप समझने लगेगा। बोलने लगेगा और ओपनली। बट सर कई बच्चे ऐसे हैं कि पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम बोल ही नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक डर उनके अंदर बैठा कि मैं हाँ, ऐसे कहूंगा तो मुझे डांट हाँ, पड़ेगी या कुछ हाँ। मेरे को पिन पॉइंट करेंगे। वही वही चीज डर भी को। होती है और यस। साथ में ये उनके अंदर शर्म जिसको हाँ, बोलते हैं, वो भी झिझक है झिझक। कि मैं पेरेंट्स से ये बात कैसे बोलूँ। हम्म। तो ये चीज़ जो है बच्चों को समझना पड़ेगा कि आप यस। कुछ भी अपने पेरेंट्स को बोलोगे, उनको बुरा नहीं लगेगा बल्कि वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी बातों को समझेंगे। तो पेरेंट्स से कभी भी कुछ भी बोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप उन्हें बताओ और वो आपकी बातों को समझेंगे और आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एक बार अगेन आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी हमारे शो के लिए टाइम निकाला और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसी बातचीत के लिए टाइम ज़रूर जी, निकालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। अब तक हमने प्रिंसिपल सर की राय जानी। अब चलिए कोऑर्डिनेटर मैम से समझते हैं कि बच्चों पर बढ़ते प्रेशर और मेंटल हेल्थ को लेकर उनकी क्या राय है। 30+ वर्षों के अनुभव के साथ वह एक सीबीएसई रिसोर्स पर्सन भी हैं और स्टूडेंट डेवलपमेंट, पेरेंट्स गाइडेंसिंग और चाइल्ड बिहेवियर तथा मेंटल वेलनेस के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ है। आज का यह डिस्कशन सिर्फ पेरेंट्स या बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जो एजुकेशन और अपब्रिंगिंग को बेहतर समझना चाहते हैं। हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता लेकिन अपनी जिंदगी में चैंपियन जरूर बन सकता है।
मैम, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला, इसके लिए दिल से धन्यवाद। क्या टॉपर बनना ही सक्सेस का पैमाना है? नॉट एट ऑल। सक्सेस मार्क्स से मेजर नहीं होती है। रियल सक्सेस है कि आपका बच्चा हैप्पी हो, कॉन्फिडेंट हो और Yes. लाइफ में आगे चैलेंजेस को फेस कर पाए। हाँ, लेट मी टेल यू, योर चाइल्ड इज नॉट योर सोशल ट्रॉफी। यस यस। स्किल वर्सेस मार्क्स कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, मार्क्स थोड़े समय के लिए साथ देते हैं, जी। हो सकता है कि आपका अच्छा करियर बनने में हेल्प करे, हाँ लेकिन स्किल हाँ। सारी उम्र आपके साथ रहते हैं, आपके हाँ। बच्चे के साथ रहते हैं हम्म। और उसको जीवन में सफलता देते हैं। जी, थैंक यू। प्रेशर में पढ़ाई का रिजल्ट कैसा होता है? प्रेशर में बच्चा कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जी। लेकिन प्रेशर की वजह से बच्चे का इंटरेस्ट भी चला जाता है हाँ और कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। जी, बिल्कुल। क्या क्रिएटिव और टैलेंट दब जाते हैं इस प्रेशर में? बिल्कुल, क्योंकि हमारा सारा फोकस बच्चे के एकेडमिक्स पर है। हम्म तो एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर हम्म हमें क्रिएटिविटी और टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करना चाहिए। हम्म। तो नेचुरली प्रेशर के अंदर ये दोनों चीजें इतनी उभर कर सामने नहीं आती। नहीं आती हैं, और अगर बच्चे ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि बच्चे के ऊपर मतलब एक फ्रेंड के तरह बिल्कुल सजेस्ट करें, ना कि एक गार्डियन के तरह, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जी। एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क कितना बढ़ जाता है? क्या? एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से कई बार बच्चे अंदर ही अंदर घुट के रह जाते हैं हम्म। और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। जी। तो प्रेशर की वजह से मेरा मानना ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यस। एंड वी नीड टू फोकस ऑन इट। ओके। नेगेटिव सेल्फ टॉक कैसे डेवलप होता है? जब हम बच्चे को बार बार कंपेयर करते हैं या हम कोई नेगेटिव रिमार्क पास करते हैं, तो वही समय पर बच्चे के अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक डेवलप होती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो वो नेगेटिविटी उसके माइंड में आती है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाता। या अदर रीजन भी हो सकता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया या फ्रेंड से फाइटिंग हो गई, तो इन सब चीजों का भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता होगा। और बच्चे जो है नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग होती है, इसमें बच्चे चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लास में या स्कूल के बाहर भी हाँ बच्चे पीयर प्रेशर में रहते हैं। हाँ। और नेगेटिव चीजों की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है, जिससे कि वो नेगेटिव सेल्फ टॉक के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। टीन एजर उम्र जो होता है, इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बिल्कुल। तो इसकी वजह से बच्चों में कई सारे बदलाव होते हैं, वो डिस्टर्ब भी रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका देखिए एक ही सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकती हूँ कि हमें माहौल घर का ऐसा बनाना चाहिए जहाँ बच्चे अपनी बात कह सके, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। यस। और पेरेंट्स को भी, अगर आप बच्चों के सवालों का जवाब नहीं भी दे सकते तो भी कम से कम आपको उन्हें सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए, और सुनने के बाद ऐसा कोई जवाब नहीं होगा कि आप बच्चों को दे नहीं सकते। और अगर आपको परेशानी है तो आप काउंसलर से भी सलाह लेने में झिझकें नहीं। और पेरेंट्स का फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो आप खुद उन्हें समझाइए, आपकी बातें बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो आप काउंसलर से भी मिलवा सकते हैं, उनसे भी बात करवा सकते हैं। कंपैरिजन को कैसे अवॉइड करना चाहिए? देखिए, हर बच्चे की अपनी जर्नी होगी। यस। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड वी यस मस्ट एप्रिशिएट दिस यूनिकनेस। यस। तो हम बच्चे को अपनी जर्नी पर फोकस करने दें और जो भी सपोर्ट उसको चाहिए वो हम एज अ पेरेंट टीचर उसको प्रोवाइड कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट बच्चे कैसे अवॉइड करें इस चीज को? क्योंकि बच्चों को जब कंपैरिजन किया जाता है तो इन्हीं सब चीजों से बच्चों के माइंड में
नेगेटिव थॉट जो सेल्फ टॉकिंग होती है वो सब चीजें शुरू हो जाती है। तो हमें बच्चों को बताना है कि कंपैरिजन को कैसे अवॉइड करें। अगर हम बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देते हैं और पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल हैं अपने बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है कि बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। यस। क्योंकि यू आर देयर टू लिसन टू देम, आप अपना प्रेशियस टाइम बच्चों को दे रहे हैं, तो ये हेल्प करेगा बच्चों को कंपैरिजन से बचने में। बट एक चीज इसमें और काम कर सकता है, योगा, मेडिटेशन। बिल्कुल। सेल्फ टॉकिंग जो है ना, किसी को भी हो सकता है, हमें भी होती है, तो काफी सारा एनर्जी लॉस हो जाती है उसमें, सेल्फ टॉकिंग में भी, और मेंटली हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का एक तो फोकस करने का एक मेडिटेशन होता है, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा और सेल्फ टॉकिंग से आप धीरे धीरे दूर हो जाओगे। अगर बच्चा फेल हो जाए तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें। जी। सपोर्ट फर्स्ट, एडवाइस लेटर। बच्चे को लगना चाहिए कि आप हर समय, हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। ये बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। मैम, एक सवाल और है कि पेरेंट्स से बच्चे ओपनली कम्युनिकेशन कैसे करें? देखिए, अगर आपका माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित है, सिक्योर है, यस। फ्रेंडली है, हाँ। तो नेचुरली बच्चे आपसे बात करेंगे। लेकिन यस। अगर ऐसा नहीं है, तो आप छोटे-छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ। आप बच्चों की प्रॉब्लम सुन सकते हैं। अगर आप सलाह दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप कोई ऐसा समय चुनें जिस समय आप और आपके बच्चे आराम से बैठकर बात कर सकें। छोटे-छोटे स्टेप से ही आप बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं। बॉन्ड डेवलप करें। फ्री टाइम में थोड़ा बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और बच्चों की रुचियों में आप उनका साथ दें, उसमें उनको उनका मनोबल बढ़ाएं। जी जी ये जी। बच्चों को अच्छा लगेगा जी जी। और वो स्वाभाविक रूप से आपके पास बात करते हैं। जैसे माँ को अपने बच्चों से लगाव होता है, उसी तरह बच्चों को भी सबसे ज्यादा लगाव अपने मदर से होता है। तो बच्चा भी चाहता है कि मदर उसके पास बैठे, थोड़ा उससे बात करें। तो अगर इस तरह से हम करते हैं तो हम अपने बच्चों के फ्रेंड बन सकते हैं। मैम, किसी ऐसे बच्चे का नाम बताइए जो आपके स्कूल में एवरेज थे पढ़ाई में, बट आगे चलकर कुछ डिफरेंट किया, जिसको सभी बच्चे, मतलब आपके स्कूल के बच्चे जो हैं, उसे रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देखे हैं। हाँ। नाम लेना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि हाँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हाँ। जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके हाँ। लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस अचीव किया है। यस। पहले क्लास में जब हम उन्हें देखते थे तो उनकी गिनती एक एवरेज बच्चों में होती थी। हाँ। लेकिन आगे चल कर के, क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, हाँ। तो उन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छी सफलता पाई है एंड दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइव्स। यस, थैंक यू। हार कर बैठ जाना कहानी नहीं होती, हर ठोकर अंत की निशानी नहीं होती। जो गिरकर फिर उठ जाए वही असली खिलाड़ी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे आखिर में पेरेंट्स और बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगी? सबसे पहले मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगी हाँ। कि बच्चे रोबोट नहीं होते, यस। दे हैव देयर ओन थॉट्स। हम्म। तो हमें एज अ पेरेंट बच्चों की डिसीजन मेकिंग की हम्म। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये यस। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हाँ। बच्चों के लिए सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट रेडी करता है। हाँ। बच्चे आपसे अपनी बातें शेयर कर पाते हैं हाँ हाँ। और जिंदगी में बहुत सफलता पाते हैं। बच्चों के लिए मेरी यही सलाह है कि फेलियर को दिल से ना लगाएं। हाँ। कई बार फेलियर आपको बहुत आगे लेकर जाता है। यस। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। हाँ। थोड़े समय के लिए मार्क्स साथ देते हैं। स्किल एंड टैलेंट। स्किल और टैलेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। आपके संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हाँ। जो आपने अपने घर से पाए हैं, स्कूल से पाए हैं। इसके अलावा मेरा ये सजेशन है कि बच्चों को अगर कभी कोई परेशानी हो, तो उन्हें यस। सबसे पहले अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। मम्मी, पेरेंट्स आपके हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। हाँ। तो बच्चों के लिए अच्छा होगा अगर वो अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करें, हाँ। किसी भी समस्या के बारे में या अपने भविष्य के लक्ष्य के बारे में जो उन्हें निर्धारित करना है, तो उसके लिए वो हमेशा अपने माँ बाप से सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। और पेरेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल हो। यस।
बच्चों के अंदर संस्कार डालें। यस, टॉपर बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, यस, यस, उसके अंदर वैल्यूज हो, यस, काइंड हार्टेड हो, एम्पैथी हो, हम्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, बिल्कुल, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही कहा। पॉडकास्ट में हमने जो भी बातें किए हैं पेरेंट्स और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी हैं। आप लोग पूरा पॉडकास्ट देखें। हर पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का फ्रेंड बने, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। आज की इस खूबसूरत और गहरी बातचीत से हमें साफ पता चलता है कि बच्चों को दिशा चाहिए, दबाव नहीं। हर बच्चा अलग है, उसकी सोच, उसकी गति और उसकी पहचान भी अलग है। हमें उसे बदलने की ज़रूरत नहीं। हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में चैंपियन ज़रूर बन सकता है। दिल से धन्यवाद करते हैं मिस्टर शिव सहगल सर और कोऑर्डिनेटर मैम को, जिन्होंने अपने अनुभव और विचार से इस चर्चा को मीनिंगफुल बनाया। मैम, एक बार फिर से आपको धन्यवाद कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारे साथ इस तरह के पॉडकास्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।